महाराज, आज इस आकस्मिक धर्म प्रभात की सभा में भाग ले रहे प्रेमी भाई बहनों, आप सबसे विनती है कि मालिक के संदेश को बड़ी गौर के साथ सुनें। ये परमात्मा का रास्ता है। अगर सरलता और सहजता के साथ मालिक मिल जाता, लोग कह बैठते कि मालिक मिल गया। और कहा भी कितने लोगों ने कि हसन दिया, खेलन दिया, खावन दिया। ऐसे ही जगत के कार्य व्यवहारों के बीच चलते फिरते मेरा मालिक, मेरा महबूब मिल गया। लेकिन मिलने से पहले इतनी तकलीफ उठाई, जरा ये महात्मा कहते हैं कि अपनी जान हम बहुत करी। हे मेरे मालिक, मेरी समझ में नहीं आता, मेरा मन जो है फट गया, ये टूट गया, इंद्रियों के घाट पर से उठता ही नहीं और उठ करके आपसे जुड़ ही नहीं पाता, आपका प्यार नहीं पा रहा है, आपका दर्शन नहीं पा रहा है। ये क्या, कब ऐसा सब कुछ होगा? मेरा शरीर बूढ़ा हो गया, इंद्रियां थक गई, बल टूट गया, जाने का वक्त करीब आ रहा है, लेकिन आपका दर्शन नहीं। आखिर कब होगा? अपनी जान हम बहुत करीब। अपनी समझ से तो मैंने बहुत किया महाराज जी, अब इससे ज्यादा कुछ हमसे होने वाला नहीं। ऐ भाई बहनों, दूसरे महात्मा कहते हैं कि करनी कछु न करी। वो कह रहे हैं कि अपनी जान हम बहुत करें, लेकिन वो कह रहे हैं कि करनी कछु न करी। जिस करनी से मेरा महबूब, मेरा मालिक, आत्माओं का स्वामी, कुल मालिक करतार मिलेगा, मैंने किया ही नहीं, मैंने किया ही नहीं। करनी कछु न करी। करनी उसको कह रहे हैं कि हाथ, पांव, आंख, नाक, कान, मुंह और ये शरीर जो बेहद कीमती है। स्वामी महाराज ने कहा मिट्टी के कण कण को आप हीरा बना करके बांट दो, बाद मौत ये शरीर मिलने वाली नहीं। ये शरीर और शरीर की श्वास की पूंजी जो इतनी कीमती है, तो सोचो आपके शरीर की कीमत क्या है। लेकिन महात्मा महापुरुष कहते हैं कि शरीर की उपासना से, शरीर की पूजा से मालिक का दर्शन प्यार मिलने वाला नहीं है। कितने साफ और बेबाक शब्दों में कह रहे हैं कि आप शरीर से पूजा करते थक जाओगे, लेकिन वो मालिक मिलने वाला नहीं। स्वामी महाराज ने स्वयं श्रीमुख से कहा कि जिस्मानी इबादत से खुदा का दीदार नहीं। जितने भी लोग हैं, और ऊपर क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या यहूदी, क्या पारसी, क्या जैन, क्या बौद्ध, सब के सब आखिरकार पूजा तो शरीर से ही कर रहे हैं। और महापुरुष कह रहे हैं कि जिस्मानी इबादत से खुदा का दीदार नहीं होगा। कब कहीं किसी भी कीमत पर ऐसे ये कितनी कायनात बसे और कितनी रूहें आए और कितनी जिस्में आए और कितने महात्मा महापुरुष आ जाएं, लेकिन शरीर की पूजा से वो मालिक मिलने वाला और शरीर की पूजा को हम मान्यता दे रहे हैं। हम जो कुछ भी स्मरण साधन भजन कर रहे हैं वो शरीर से कर रहे हैं, तो शरीर से मालिक मिलता नहीं। मिलेगा कब और कैसे मिलेगा, उसका क्या तौर तरीका है और कैसे जगत के जोर से मिला है। हे प्रेमी भाई बहनों, वो दया सागर है, वो क्षमा सिंधु है, वो परम प्रभु रूप है, वो सच्चे सर्वेश्वर का स्वरूप है और उसमें और गुरु में कोई अंतर नहीं है। लेकिन कैसे मिलेगा?
कैसे मिलेगा? गुरु का खुश होना है भारी। हे जगत के जीवो, कान खोल करके सुन लो, गुरु को खुश करना कुछ इतना आसान विषय। जिन लोगों ने खुश किया है, जरा उनके नवैये देखिए, उनकी क्या करामात रही और कैसे कैसे गुरु को खुश किया। महात्मा महापुरुष एक नन्हे से शब्द में कहते हैं, सब उतारिया तन की छाड़ी आस, आगे से गुरु हर दिया आवत देखा दास। अब सोचिए, दास माने सेवक, जो मालिक के प्यार का अभिलाषी है, जो दर का पुजारी है, जो दर का भिखारी है, जिसकी आसनाई और जिसकी वफादारी में कोई भी कमी नहीं। उसने क्या किया? वो चूर है, सूर्य। सूर कैसे कह दिया गया? आप जरा ये सोचो कि कहीं भक्तों को आपने तलवार चलाते हुए देखा? नहीं, कहीं तलवार नहीं चलाते और कहीं किसी से युद्ध नहीं करते और कहीं ऐसा कोई खेल नहीं होता। लेकिन अंतर में क्या होता है? अंतर में कैसा खेल होता है कि दो दल सन्मुख आन जुड़े हैं, सूरा लेत लड़ाई, अटूक अटूक है गिरे अवनी पे, लौट नहीं वह। ऐ जगत के जीवो, जब आप इस कैद खाने को छोड़ करके निकलोगे, आप ये सूरत, आपकी आत्मा इस जिस्मानी कैद खाने से आज़ाद होगी, तो क्या खेल होगा वो तो अलग की बात। लेकिन साधना के ही दौरान आत्मा इस पिंजरे के अंदर है और सूरत से क्या क्या ख्याल हो रहा है, कैसा कैसा खेल हो रहा है, ये कहन सुनन से न्यारा है। कैसा खेल होता है? मानस में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, उमा राम विषय कयस मोहा, नभतम धूम धूरी दिन सोहा। भगवान शंकर पार्वती से कह रहे हैं, गोस्वामी जी महाराज हम सब जगत के जीवों से कह रहे हैं कि राम, जिसको आप राम कहते हो, वो है क्या? दो अक्षर, ये तो राम के जौहर की बात हो रही है। और नाम क्या चीज है वो आप आगे सुनिएगा। का राम क्या चीज है? कहा क्या हुआ? कहा राम कुछ अजूबा रहस्यमय शब्द है। कहा फिर क्या? कहा विष है। यहाँ तो विष बोया हुआ है, हमारे अंदर जहर फैला हुआ है, जन्म जन्म का, युग युग का, और इतना गंदा काम किया है और विषय वासनाओं का स्वाद इतना लिया है, इतना जहर इस शरीर के अंदर फैला हुआ है। वो जहर कैसे खत्म होगा? कैसे खत्म होगा और कैसे मिटेगा और कैसे हमारी रूह तक पहुंच सकेगी? कहा ये गजब की बात। राम विष एक अद्भुत जहर हमारे अंदर व्याप्त है, या अंदर ही नहीं है, एक अनोखा जहर ऊपर भी देखने को मिलेगा। वो क्या है? मोह। उसको कहते हैं अज्ञान। मोह सकल व्याधि कर मूला, उल्टे ही ते उपजहि बहु सूला। मोह सारे रोगों का आधार है, देश है, जमीन है, वही धुरी है, और उसी से तमाम तरह की व्याधियां पैदा होती हैं। मैं क्या देख रहा हूं कि उमा राम विष इक असमोहा, मोह आसमान में फैला हुआ है, नभ तम धूम धूरी से। ये आसमान जो आप देख रहे हो, ये आसमान कोई छोटा मोटा नहीं है, इसकी ऊंचाई कुछ मामूली नहीं है। धीरे धीरे इस दिशा में मैं आपको लेके चल रहा हूँ।
लेकिन क्या देखा कि एक मोह फैला हुआ है, अंधेरा फैला हुआ है, अज्ञान फैला हुआ है। यहाँ ज्ञान का नामो निशान नहीं। विषयी का समूह नभ तम धूम धूल सोहा, और आसमान में अंधकार छाया हुआ है, तम धूम धुआं छाया हुआ है, धूल छाई हुई है। अब एक विकेट है, धूल धूल गिर सोहा, ऐसे सो रहा है। उस रास्ते को पार कैसे करूँगी, समझ में नहीं आता। अब राम कहाँ बैठा हुआ है, राम कैसे मिलता है, राम कौन है? एक राम दशरथ कर बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम इनहू ते न्यारा। अब बताइए कितने राम हैं और कौन असली राम है, और कैसे क्या देखते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने देखा कि एक वक्त मैं साधना में बैठा हुआ था और ऐसे क्या किया कि आंख बंद किया, आंख बंद करते ही ठंडक हासिल होने लगी, बड़ी ठंडक से आराम से मिलने लगा। मुदेव नयन कृषित जब भयऊ, पुलिचितवत कौशलपुर गयऊ। ऐसे आंख बंद करके देख रहा हूँ एक शीतलता क्या और फिर जाने कैसे एक अनूठा सुख, अद्भुत शांति, अद्भुत आनंद का दर्शन होता है कि तुरंत मैं कौशलपुर पहुँच गया। कौशलपुर माने जहाँ भगवान राम पैदा हुए, अयोध्या को ही कौशलपुर पहले कहते थे। वहाँ पहुँच गया तो क्या देख रहा हूँ कि बाल रूप में मोहि बिलो के राम मुस्काही, बेहसत तुरंत गयो मुख माही। मुझको देख करके भगवान राम मुस्कराने लगे, और जब मुस्कराने लगे तो तुरंत मैं उनके मुंह में समा गया। अब बताइए भगवान राम बच्चे और उनके मुख में बताए काग भुसुंड ये समा जाएं और सारे लोग परिवार के लोगों को खबर न हो, ये कैसा खेल है। मोहि बिलो कि राम मुस्काही, बेहसत तुरंत गयो मुखमाही। फिर क्या देखते हैं कि उधर मज सुन अंडज राया, देखो बहु ब्रह्मांड निकाया, कोटिन चतुरानन गौरीसा, कोटिन उदगन रज रजनीसा। बहुत कुछ देखा, तमाम वर्णन किया। और तह पुनि देखो राम सुजाना, मायापति कृपाल भगवाना। कहा राम के अंदर मैंने अनोखे राम को देखा, राम के मुंह में घुस गए। और फिर तमाम रचना देखने के बाद कह रहे हैं वहाँ एक अनोखा राम हमने कहा। वो राम को कि मायापत, वो मायापत हैं और मायापत की लीला, उनका आश्चर्यजनक खेल, उनका जौहर कहन सुनन से न्यारा है। भाई बहनों कितने राम हैं और कहाँ कहाँ राम हैं, किस रूप में कितने राम छाए हुए हैं, और कौन असली राम है ये जान पाना बच्चों का खेल। इशारे में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि राम काम सत कोटि सुभग तनु, दुर्गा अमित कोटि हरिमर्दन, सक्र कोटि सत सरिस विलासा, न सत कोटि अमित अवकाशा, मरुत कोटि सत विपुल बल, रवि सत कोटि प्रकाश, शशि सत कोटि सुशीतल, समन सकल भव त्रास, निरुपम उपमा आन राम, समान राम निगम कहे, जिन्हें कोटि सत खद्योत सम रवि कहते तू लगता है। कहा मैं क्या देख रहा हूँ, उनके एक एक रोम में नील नील शशि भानु अवतारे, रोम रोम में करे उजारे, अनामि पुरुष करतार तुमको लाखों। दीदी भाई बहनों यह दूरी तय करना और तय करके पहुंचना ये कोई बच्चों का खेल।
जैसे ही आप आगे बढ़ने की चेष्टा करोगे, ऐसे देखा कि 2 कुर्सियां आकर के लग गई। ये क्या, ये कौन बैठे हुए? कहते हैं हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा, आपको नहीं मालूम, दोनों कंधों पर 2 रूहें बैठी हुई, रूहें, और वो दिन रात ऐसे लिखती रहती है कि आप क्या क्या कर रहे हो, दिन में रात में, सोते जागते उठते बैठते बोलते डोलते चलते फिरते, मन से वचन से कर्म से क्या कर रहे हो, उन सब पर उनकी नजर रहती है। आपको कुछ नहीं मालूम, उनके पास ऐसा कैमरा होता है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि वो लोहे और लक्कड़ का नहीं होता, वो सड़ता गड़ता घूमता नहीं है, उसके अस्तित्व को आप खत्म नहीं कर सकते। वो बराबर फोटो लेते रहते हैं कि आप क्या कर रहे हो। महात्मा ने लिखा है, गुप्त प्रगट पुण्य पाप जो जीव करत जग माही, सो सब लिख लिख धरत है, तनिको चूकत नहीं। आप गुप्त प्राप्त करो या प्रकट में प्राप्त करो, जो भी कर रहे हो सब लिख करके रख रहे हैं। वो गलने वाला नहीं है, सड़ने वाला नहीं है, उसके वजूद को आप मिटा नहीं। महात्मा कबीर साहब ने लिखा कि डिग्री न होई अदालत में, डिग्री न होई अदालत में, चाहे लाखों झगड़वा हो जाई है, कहे कबीर गुनाहों का सब जोड़ी मुजरवा हो गई है। जब उस अदालत में आपकी पेशी होगी और आपका इंसाफ होगा तो चाहे लाख बहस हो, करोड़ बहस हो, लेकिन उसमें आपको डिग्री मिलने वाली नहीं मिलेगी और आपका गुनाह जोड़ लिया जाएगा। जैसे आप आगे बढ़ोगे तो 2 रूहें ऐसे मिलेगी। अब क्या खेल होगा छोड़ो, लेकिन महात्मा कहते हैं कि खींच के मारे बाना, कहें भाई लाठी उसने मारा, लेकिन ऐसा खींच के मारा उनका सिर उड़ गया, शरीर यहाँ पर ही सिर उड़ के दूर जा गया। जैसे धनुष पर ऐसे बाण चढ़ाया जाए और कान तक खींच के मारा जाए बाण, और करेंगे कुछ इकट्ठे छड़नी करके, उसको कहते हैं खींच के मारे बाना। एक मीरा महारानी के शब्द है, ऐसा शब्द का बाण चलाते हैं कि आप सुन के घायल हो जाओगे। आप कौन हो और कैसे चले, क्या अभिलाषा है, प्रभु को पाना चाहते हो, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। जरा ये सोचो, आपने तो थोड़े से समय पहले कहीं बाबा जी के दरबार में पहुंच गए और नामदान ले ली और दीक्षा ले ली और बाबा जी को समझे नहीं, और ऊपर से फिर कहीं और इधर उधर 3-5 रिवाइज कर दिए। साधना के रास्ते पर चलना भी मुश्किल हो गया और कुछ किया भी नहीं, फिर आगे क्या कर सकते। और कहते जन्म जन्म मुनि जतन कराही, लेकिन अंत राम कही आवत। जबरदस्त लड़ाई होती है, और जो इस लड़ाई में शरीक हो जाता है तो क्या देखता है कि 2 दल सन्मुख आन जुड़े हैं। कुछ लोग आपकी तरफ से लग जाएंगे, कहें भाई ये भी सही कह रहा है, कोई बड़ा पाप नहीं किया भाई, ये जरा सा नजर इसकी गलत हो गई। कहा नजर गलत हो गई तो गोस्वामी जी महाराज का ता ही बढ़ेगा पाप न। भाई देखिए जरा कड़ा कानून मत बताइए, इतना कड़ा मत बताइए, वो त्रेता की बात रही होगी और जो की बात रही होगी। अगर जरा सा नज़र गलत हो गई और उसको वध देने पर कोई पाप नहीं लगेगा, तब तो ये फंस जाएगा, ये जीव आगे कैसे बढ़ेगा। कह मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, मैं तो कानून जानता। कहा ठीक है भाई, कानून आप जानते हैं, लेकिन ये कलयुग है, काल कर्म स्वभाव और गुण, और ये चारों बैठे हुए हैं और
शरीर के अंदर, और ये मन जो महाविराट है, बुद्धि चित्त और अंतःकरण के इन अंगों को अपने बस में कर पाना ये बच्चों का खेल नहीं। हे भाई बहनों, वहाँ बड़ी जबरदस्त लड़ाई है। मैं सरल शब्दों में कह रहा हूँ, जैसे यहाँ खुलेगी और जैसे खेल शुरू होगा, जिस समय यह लड़ाई शुरू हो जाए, समझ लीजिए कि आपके जौहर को खोलने की कला आपके सामने आने लगी है, जो आपके जौहर को निखार देगी। लेकिन होगी लड़ाई कहाँ? अज्ञान रूपी अंधकार में, मालूम कुछ नहीं। और इधर घर वाले कहते हैं क्या बोल रहे हो आप, बिना वजह क्यों बोलते हो, जब कोई बात नहीं, चारों तरफ शांति है, यहाँ कोई कोलाहल नहीं है, यहाँ कोई दुश्मन नहीं है, यहाँ आपको कुछ कोई परेशान करने वाला नहीं। लेकिन साहब समझ नहीं आता। कहा मैं तो बहुत कुछ देख रहा हूँ, आप मुझको समझे। तो जो इस लड़ाई में शरीक हो जाता है और पीछे मुड़ने का नाम नहीं लेता, उसको कहते हैं सूर, उसको बहादुर कहते हैं। तो लड़ाई में शरीक है। और शीश उतारिया, शीश उतारने का मतलब कि अपने अहंकार, गरुड़ और गुमान को उतार के रख दिया। महाराज मैं जो कुछ हूँ अपने गुरु का गुलाम हूँ, अपने गुरु का गुलाम, इसके अलावा मैं कहूँ। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि सेवा कर, पूजा कर उनकी, वे हैं पूरे, वो पूरे मालिक के अवतार हैं। और जिसने गुरु को प्रसन्न कर लिया और गुरु प्रसन्न हो गए तो समझिए कि काल नवाल माता, ये जो चारों काल बैठे हुए हैं, ऐसे सेठ का नहीं जाओ। सेवा पूजा करता है कि काल नवावे, वरना जब वो सिर को खड़ा कर लेगा तो उसकी नज़र को झुकाने की हैसियत आपके अंदर नहीं। बड़े गौर के साथ समझिए शुरुआत। और जितने भी लोग सत्संग सुन रहे हो, कान खोल के सुन लो कि सबकी दिव्य दृष्टि खुलेगी, सबका दिव्य कान खुलेगा। अगर आपको विस्मय हो रहा हो कि आपकी सूझबूझ, आपका विवेक, कोई भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, जैन या बौद्ध हो या किसी भी देश का हो, जब वो मरने लगता है तो वो तमाम रूहों को देखने लगता है कि ये सब कहाँ से आ गए और मुझको घेर लिए हैं। और इतनी मार पड़ती है, इतनी मार महात्माओं ने लिखा है कि ताला न खोले केवारी न तोड़े, अंदर धूम मचाएगा। न ताला टूटता है, न केवारी खुलती है, यानी हाथ पांव, आँख नाक कान, ये जितने भी जिस्मानी कलाओं का केंद्र है, ये सब ऐसे ही बने रहते हैं, लेकिन अंदर में धूम मच। वो कैसा खेल है, वो दिव्य दृष्टि से देखोगे। जब तक दिव्य दृष्टि खुलेगी नहीं, ये खेल आपके समझ में आने वाला नहीं होगा सबके साथ, क्योंकि आपको इस शरीर में नहीं ले जाएंगे। भूत आए, प्रेत आए, गंधर्व आए, यक्ष आए या बैताल आए या जो भी आए या गुरु महाराज प्रकट हो जाए, जब आप देखोगे नहीं तो कैसे कहोगे? ये सब खेल अंदर में होता है, होगा। इसमें अगर आप प्रभु के प्यार को पाना चाहें और आगे जीते जी बढ़ना चाहें तो अपने अहंकार को उतार दें। पिया चाहे प्रेम रस और राखा चाहे मान, एक ज्ञान में दो खड्ग देखा सुना न। प्रेम रस को भी आप पीना चाहो और अहंकार भी बना रहे कि मैं पढ़ा लिखा हूँ और ऐसा हूँ और इस जाति का हूँ और मेरी मान मर्यादा ये है, मेरी शान और शौकत ये है, मेरी कैफियत ये है, ये दोनों एक साथ होने वाला। राखा चाहे मान, एक ज्ञान में दो खड्ग देखा सुना न। दो चीजें नहीं, प्रभु का प्यार भी मिले और इधर दुनिया में मस्ती के साथ झूम करके आनंद लेते रहो, दोनों एक साथ नहीं। मई मनता मन मारी के नाना करी करी तीस, तब सुख पावे सुंदरी ब्रह्म झलक के। अपने अहंकार, गरुड़ और गुमान को जैसे कि चटनी पीसी जाती है ऐसे खत्म कर दो सब। इस सुंदरी को उस प्रियतम का सुख मिलेगा, इसके पहले
मिलने वाला नहीं। आप ऐसे बराबर देखते रहो, अच्छी और निहारिए, औरों से क्या काम, सभी देवता छाड़ के जपिए गुरु का नाम। आप गुरु को याद, तन की छाड़ी आस, वहाँ ऐसा घमासान होता है कि बस अब ये मनमोर करके इसको खत्म कर देता हूँ, और सुबह तक जो है लाश इसकी जाएगी और ये जिंदा नहीं रहेगा और इसको मैं छोड़ने वाला। ऐसा आफत खड़ा करते हैं। हे प्रेमी भाई बहनों, कि जब आप उस रास्ते पर चलोगे तो आपको, सीधी बात कह रहा हूँ, जो बात आश्चर्यजनक लगे तो बाद में आप बात कीजिएगा। महात्मा महापुरुष कहते हैं ये लड़ाई यहाँ से शुरू होती है। अगर आप ये समझो कि बाहर जो आपने सेवा की है उस सेवा का लाभ तो ये मिलता है कि आपका खुला स्वागत होता है। सीधे सीधे चले जाना, वहाँ मुर्शिद ने ये फतवा दिया, आपको नामदान मिल गया, आपको दीक्षा मिल गई, आपको मंत्र मिल गया, आप उन मंत्रों के जप में और काम में लगे रहो। आपको निश्चित रूप से जाना है, लेकिन रास्ते में क्या होता है उसकी थोड़ी सी मैं चर्चा आपके बीच इशारे में किया। और फिर दो धाम तक अनामी महापुरुष जहाँ बैठे हुए हैं, ये सारी लीला कला कैसे महात्मा महापुरुष इस शरीर में बैठे बैठाए आपको दिखाते हैं। जब देखोगे तब सीधे महात्मा लिखते हैं, सत्य सूरत समुझ सिहार साधो निरख नित नयन चली। सच क्या है? सूरत है। ये संसार जो देख रहे आशा, ये झूठ है, ये झूठा तमाशा है, ये प्रपंच है, ये ऐसा खेल है जो अंत में आपके काम आने वाला नहीं। सत्य क्या है? ये सूरत है। और सत्य क्या है? राम भजन जो ऊपर से आ रहा है सब, उस शब्द को पकड़ लेना और पकड़ करके चढ़ जाना, ये आत्मा का खेल। तो इस खेल में हे भाई बहनों आप शरीक हो चुके, आत्मा के खेल में शरीक हो चुके हो। रूहानी इबादत कैसे होती है, आत्मा से पूजा कैसे होती है, ये आपको दिखाया जाएगा। ऐसे नहीं कहा जा रहा है। मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा कि गुरु भक्ति क्या चीज़ होती है, गुरु भक्ति किसको कहते हैं, गुरु भक्ति कैसे करनी चाहिए, इस रास्ते पर कैसे लोग आगे बढ़े हैं, ज़रा गौर के साथ सुने। जो महात्मा महापुरुष पीछे आ चुके हैं, जरा मैं उनकी वाणियों का मालिक की मौत से खुलासा करने जा रहा हूँ। आप बड़े गौर के साथ सत्संग जब पाओगे तब कहोगे ये है वचनों का प्रसाद। मालिक के वचनों में कितनी शांति, कितनी शीतलता और कितना प्यार छुपा रहता है। धीरे 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 सब कुछ समझ में आने लगेगा। तो जरा कुछ शब्दों को आप सुने बड़े गौर के साथ बोलो। जय गुरुदेव। सबको साहिब बंदते हिंदू मुसलमान। हे प्रेमी भाई बहनों, भारत ही नहीं सारे विश्व में सब साहिब को बंदते। महात्मा कबीर ने कहा कि साहिब ते सब होते हैं, जो कुछ होगा वो साहिब से होगा। वो कौन साहिब है? जो आत्माओं का साहिब। शरीर के साहिब से तो शरीर का खेल होगा, उनकी दया लहर मिल गई, उनकी कृपा दृष्टि आप पर पड़ गई तो शरीर का लाभ मिलेगा। लेकिन आत्मा के जो साहिब हैं, आत्मा के साहिब ऊपर हैं, वो आत्माओं की जमात में, आत्माओं के समुंदर में, आत्माओं के संसार में वो पुरुष है। उनको सत्पुरुष कहो, अलग पुरुष कहो, अगम पुरुष कहो, अनामी महाप्रभु कहो, क्या खेल होता है। शब्द जी महाराज का कैसा जौहर होता है, ये कहन सुनन से न्यारा विषय है। तो कहते हैं महापुरुष से तो सबको साहिब बंदते हिंदू मुसलमान। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हैं, सब कहते हैं साहिब। अभी पूछा जाए कि खुदा किसको कहते हैं,
रब किसको कहते हैं, आपसे अधीन किसको कहते हैं, आप किसको कहते हैं, हिंदुओं से पूछ लो ईश्वर क्या चीज है, ब्रह्म किसको कहते हैं, आर ब्रह्म कौन है, महाकाल पुरुष कौन है। भाई ये सब हम नहीं जानते, हम महात्मा विकास साहिब के सब होते हैं, हम खाली साहिब जानते हैं कि कोई साहिब है वो सब कुछ कर सकता है, बंदों से कुछ होने वाला नहीं। यानी बंदे जो जमीन पर आते हैं इन बंदों का महत्व नहीं है, बंदों से कुछ नहीं होगा। कहा गुरु हैं तो गुरु केवल भेद बताते, गुरु खाली भेद बता दिए, ये नाम और ये रूप, ये ध्यान और आवाज। कहा तो कहा ये मैं नहीं जानता, ज़्यादा गंभीर बात मत कीजिए। कहा ये साहेब से सब हो, साहेब वो है जो ऊपर मिलते हैं, ऊपर बैठे हुए हैं, बंदे से कचना है उनका, अगर बंदा कोई है तो बंदे से कुछ होने वाला नहीं है। न साहिब जानते हैं, न बंदा जानते हैं, न बंदगी जानते हैं, न सच्चे मालिक का जौहर जानते हैं, न खेल जानते हैं, न सदगुरु को जानते हैं। बड़े गौर के साथ सुनिए। हाँ, साहिब तिनको बंदता जिनका ठौर ईमान। वो साहिब जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है वो किसको बंदता है, जिनका ठौर ईमान, जिनका मुकाम ही ईमान। चलते फिरते खाते पीते सोते जागते उठते बैठते, आँख से काम कर रहे हैं, कान से काम कर रहे हैं, नाक से काम कर रहे हैं, जीभ से, हाथ से, पैर से, तमाम इंद्रियों से जब भी का कहेंगे अच्छा है, ये बुरा है, ये जायज़ है, ये नाजायज़ है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना, जो हमेशा विचार करते रहते धन्य जीव वो। कहते हैं गोस्वामी महाराज ने लिखा कि वचन कर्म मन मोरी गति, भजन करिए निह काम, तिनके हृदय कमल मां करो सदा विश्वास। अब ये क्या है कि वचन, वचन माने वाणी। देखिए वचन को भी अलग करके कहा गया इसलिए कि आपके अंदर तमाम तरह की शक्तियाँ हैं, वो जब मदद देने लगती है तो पता नहीं कौन बोल रहा है, गुरु बोल रहे हैं या ब्रह्म बोल रहे हैं या कोई और बोल रहा है, ये समझ में आता नहीं। लेकिन जब वचन से 24 घंटे शुक्राना अदा कर रहे हैं, देखो अभी तुम मर जाओगे, चाहे गुरु महाराज की मौत, कभी तुम्हारे बच्चे की शादी आने वाली, कहा वो भी गुरु महाराज की मौत है, कहा कहीं तो मर जाएगी, कहा वो भी गुरु महाराज की मौत, सब कुछ गुरु महाराज की मौत। वचन कर्म, कहना आपने बड़ी मेहनत की, क्या पास हो गए, कहा बालिक की मौत होगी, पास। हर तरह, हर तरफ, हर दृष्टिकोण से, चारों तरफ से, चाहे जब जहाँ जिस तरह आगे बढ़ो, सब कुछ आप सौंप दीजिए गुरु पर। वचन कर्म, और कर्म भी करो तो ये कहो कि मालिक की दया से जो कुछ संभव हुआ मैंने कर दिया, अब क्या फल मिलता है ये मालिक जाने। यही भगवान कृष्ण ने कहा कि कर्म देवाधिकार से महाफल सदाचन, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत रखो, जो देना होगा वो देगा। जब साफ कह दिया गया है कि देर जाए तू ये कि वर्ण जुम्मत दे दरक, बगैर उसकी मौज के पत्ता नहीं हिलता है, दरख्त का पत्ता नहीं हिलता है, बिना मौज झूले नहीं पाता, तो तुमको जो कुछ मिलेगा वो मालिक की मौज। और मन जो इंद्रियों के घाट पर बैठ करके भोगों का भोग भोगने के लिए बेचैन है, अगर मन को थाम लो तो समझ लो हुकूमत हो जाए, लेकिन ये मन को संभाल पाना ये आपके बस की बात नहीं। महात्मा कहते हैं मन को कौन पकड़ता अपने कब्जे में लेता है, गुरु। इसलिए कहते हैं वचन कर्म मन मोरी गति, भजन करिए निह काम। भजन जो करते हैं बिना इच्छा के, कोई इच्छा नहीं, कहा जो होगा देखा जाएगा, कहा मैं तुमको मार डालूंगा, कहा मार कैसे डालेंगे, हम गुरु महाराज को याद करें, हमारे गुरु महाराज हमारी संभाल करेंगे। अरे भाई बहनों, हर तरह से इनकी हृदय कमल में
करो सदा विश्राम। वो मालिक विश्राम करता है, मालिक विश्राम करता। ये बड़ा गहरा विषय है। जब पांचों शब्द आपके अंदर में आने लगे, पांचों ध्वनियाँ अंदर आने लगे, तो समझ लीजिए कि सच्चे साहिब का प्रवेश हो गया। और जब प्रवेश हो गया, सतपुरुष ने धारा रूपा, संत स्वरूप भये जग भूपा। सतपुरुष हैं वो, और उनके पौरुष का जलवा आपको इस शरीर के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन जब घाट पर बैठोगे और उनको प्रसन्न करोगे और उनका प्यार पाने की पुरजोर कोशिश करोगे, तब ऐसा सब कुछ होगा। उसके पहले होने वाला नहीं है। धन्य वो जीव है जब वो तैयार हो गया आपके लिए। जैसे गगरी होती है, कुम्हार ने तैयार किया और आग में डाल दिया, और जब देखा बिल्कुल सही हो गई, तब उठा कर सौंप दिया, ले जाओ आप काम करो। ऐसे ही महात्मा महापुरुष जगत के जीवों को जब तैयार कर देते हैं, और तैयार करने के बाद उसमें स्वयं समाहित हो जाते हैं, और उनके अंदर चेतन ब्रह्म सीधे एकदम से अपने स्वरूप में आ जाता है। कह लिखा है कि पूरे सतगुरु ब्रह्म में शिष्य की चरम दृष्टि, सूधी और न देखे ही देखे दर्पण दृष्टि। ये सब प्रेमी भाई बहनों, उस समय जो उन जीवों के पास पहुंच जाता है, ऐसे परम प्रभु के पास पहुंच जाता है जिनके अंदर मालिक विश्राम कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि उनके काम का और उनके विचार का, उनके व्यवहार का उनको फल मिलने लगता है। सीधे महात्मा महापुरुष कहते हैं, जा पर दया आदि करता की सोया अमृत पीवन जाए। जब आदि करता की दया होती है, आदि करता माने अनामी महाप्रभु, जब उनकी मौज मेहर होती है, तब ऐसे परम प्रभु रूप के पास सुरते जाती है, वर्णन नहीं। और वहीं से भेद मिलता है। बड़े गौर के साथ एक सब कुछ लेते। साहिब तिनको बंदता जिनका ठोर ईमान। वो सच्चा साहिब जो सबसे ऊपर बैठा है, उनको बंदता है, उनको याद करता है, जिनका ठोर ईमान। हर जगह अपने ईमान को दुरुस्त रखते हैं, कोई बुरा काम नहीं। और यहाँ भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखई नारी, होई विकल सक मन ही न रोकी, रवि मन दो जिमी रवि दिलो। भाई हो, पिता हो, पुत्र हो, अगर देवियाँ देखिए बहुत सुंदर है, तो उन पर अपने लोग खोट हो जाएंगे। और जब पुरुषों की गति ये है कि देखते ही वो चूर हो जा रहे। प्रेमी भाई बहनों, आपका ठौर ईमान। इंद्रियां अगर किसी तरफ आगे बढ़े, ईमान को गंवाने की ज़रूरत नहीं है। और मुसलमानों में भी कहा है कि ईमान और इखलास को ख़त्म न करो, उसके यकीन, उसके विश्वास को तहस मत करो, उसके विश्वास को बनाए रखोगे तो साहिब जो है आपको वंदते, आपको याद करेगा और जगत के जीवों से यानी क्या क्या करवाएगा। ये तो खेल लोगों को देखने को मिलता है। बोलिए। घीव दूध में रम रहा व्यापक सब ही भाई बहनों, घी कहो कि खेत से मिल जाए, नहीं मिलेगा। खेत में नहीं मिलेगा, घर मकान में नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? संसार के जौहर में नहीं मिलेगा। मिलेगा कहाँ? दूध में। घी जब भी मिलेगा तो दूध में मिलेगा। आप अमेरिका में जाओ, पाकिस्तान में जाओ और इंडोनेशिया में चले जाओ, सऊदी अरबिया में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, किसी देश में चले जाओ, जब भी मिलेगा घी तो दूध में मिलेगा। संसार के इस कठोर सत्य को कोई टाल नहीं। इसलिए प्रभु जब भी मिलेगा, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में
जाग सके तो जाग। जैसे तिल में तेल पैदा होता है और चकमक पत्थर से आग निकल आती है, ऐसे ही तेरा मालिक हे भाई बहनों इसी घट में है। जाग सके तो जाग। हे भाई बहनों, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन यमल सहज सुख राशि। ये जीव क्या है? ईश्वर का अंश है। चाहे मनुष्य शरीर हो, 84 लाख योनियों की शरीर हो, या सूक्ष्म शरीर हो, लिंग शरीर हो, कारण शरीर हो, उसको जीव कहते हैं। और इनसे अलग हो गया उसको आत्मा कहते हैं। इस जीव का विनाश कभी नहीं होता है। शरीर का विनाश हो जाएगा लेकिन जीव का विनाश नहीं। जब जीव का विनाश नहीं होता, आत्मा का विनाश नहीं होता, तो परम प्रभु का विनाश नहीं। जाको दर्शन युक्त है, ताको दर्शन उत्तो। जिसको सदगुरु जमीन पर मिल गए उसको परम प्रभु आसमान में भी मिले। और जाको दर्शन युक्त नहीं, वाको युक्त न। जिसको जमीन पर सदगुरु नहीं मिले तो न यहाँ मिले न वहाँ मिले। मोटी बात आप जान लो। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा महापुरुष बड़े बेबाक शब्दों में समझा रहे हैं कि उनका कभी विनाश नहीं। घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंदो। गोस्वामी या संसार को भयो मोतिया विघ्न। जब घट में है तो आप ये कैसे कह रहे हो कि पता नहीं कहाँ चले गए? अपने देश में चले गए और कहाँ चले गए? वो घट में। सीधे कबीर साहब ने लिखा, घट में राम निहारा साधो, घट में राम निहारा हो। घट के भीतर चांद सूरज हो, सुन लो 9 लाख तारा है। घट के भीतर नगर अयोध्या, जहाँ राम अवतारा है। घट के भीतर गोकुल मथुरा, जहाँ कृष्ण अवतारा है। कह कबीर सुनो भाई साधो, घट में गुरु हमारा है। कबीर साहब कह रहे हैं कि घट में गुरु है। और अगर आप ये कहोगे कि गुरु चले गए और गुरु अब मिलने वाले नहीं हैं, तो ये गलत। शब्द स्वरूपी संग है, कभी न होते दूर। धीरज रखिए चित्त में, दिखेगा सतत नूर। हे प्रेमी भाई बहनों, वो शब्द स्वरूप है, आपने देखा ही नहीं। शब्द क्या चीज है और शब्द स्वरूप क्या होता है? मैं आपके चरणों में माथा टेक करके प्रार्थना करता हूँ कि जरा आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। महात्मा महापुरुष के वचन जो धर्म पुस्तकों के अंदर लिखे गए हैं वो आपके हौसले को अफजाई करेंगे, आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे और आपको चलने और चलाने की पुरजोर जो है शब्द देंगे। और साथ ही साथ गुरु की दया हर पल अपने जीव को देखते रहते हैं। ऐ भाई बहनों, दर्शन भी मिलेगा, प्यार भी मिलेगा, स्नेह भी मिलेगा, लेकिन कभी भी आप ये मत कहना कि हमारे गुरु महाराज हमसे अलग हैं। हम में काबिल हैं, हमको हमारे गुरु महाराज का जौहर देखने को मिलेगा। जल्दीबाजी आप मत कीजिए, ये आप समझ लीजिए कि ऐसे नशे में नहीं बोल रहा हूँ। समय रहेगा तो एक एक शब्द ऐसे छोड़ करके आपको बताया जाएगा कि देखो ये कैसे कहा जा रहा है। बोलिए। दादू वक्ता बहुत हैं, मत काढ़े ते और। यहाँ बोलने वाले कोई कमी नहीं है, बोलने वाले एक से एक हैं। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, अरबी और फारसी बोल रहे हैं, लेकिन धन्य वो हुए हैं। हमारे स्वामी महाराज ने कहा पहले अपनी आत्मा का काम कर लो और फिर आगे की बात सोचो। अपनी आत्मा का काम किया नहीं, हमने ये देखा नहीं कि दिव्य दृष्टि क्या चीज़ है, दिव्य कान किसको कहते हैं, उसका जौहर हम पर जाहिर कैसे होगा और कैसे जलवा देखने को मिलता है, कैसे ये रूह आगे बढ़ती है, देखा कुछ नहीं। और बस तो ये गलत
आप आदेश का पालन करें और जितना कहें सत्य कहें, सत्य वचन आधीनता करते मत समान, इतने रुपये हरिनाम मिले तो गोस्वामी में सब जुबान। पहली बात ये कि 24 घंटे सत्य बोले, गुरु की अधीनता में रहें, गुरु के आदेश की छाया में रहें और पराई देवी को माँ के समान समझें। अगर हरि का दर्शन न हो जाए तो आप कहना, आप यकीन कैसे खत्म कर रहे हो, कैसे अपना विश्वास तोड़ रहे हो और कहाँ किधर जा रहे हो। हे भाई बहनों, आप रास्ते पर चलो। अगर मत दोगे और काढ़ लोगे तो आपको मक्खन मिल जाएगा और घी मिल जाएगा और चिराग जल जाएगा, लेकिन ऐ भाई बहनों, जब तक युक्ति और यत्न नहीं करोगे, करीने के साथ आगे नहीं बढ़ोगे, तब तक ये काम बनने वाला नहीं। आप लोगों के लिए मैं अपने साथ किताब लेके आया हूँ, परमार्थी वचन संग्रह। जो पुराने प्रेमी हैं वो तो प्राप्त कर लेंगे, और साथ ही साथ हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज दादा गुरु महाराज ने 7 शब्दों में हमारे गुरु महाराज से कहा कि तुमने अगर हमारे गुरु महाराज को भुलाया तो समझ लो। जिन अब गुरु महाराज के बारे में हमारे गुरु महाराज को दादा गुरु महाराज ने हिदायत दी थी, वो थे स्वामी गरीब साहब जी महाराज, जो व्यापारी परिवार में पैदा हुए। उनके हाथ की लिखी हुई किताब संत सत्य वचन, स्वामी जी महाराज ने कहा प्रत्येक सत्संगी के घर में ये किताब होनी चाहिए, इसका लोग अध्ययन करें। वो दोनों किताबें आपके लिए, और फोटो भी पूरे हिंदुस्तान में ये चीज़ें भेजी जाए निःशुल्क, किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं हो, आप लेकर के आ जाना। तो इशारे की भाषा में मैं आपके बीच इतनी बातों को रख रहा हूँ। सत्संग बढ़ाया जाए कि बस समाप्ति की तरफ चला जाए। यह मसीत यह देहरा सतगुरु दिया दिखाई। भाई बहनों, आप गुरु महाराज के लाल हो। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जिन आत्माओं का काम नहीं हुआ और संजोग से शरीर पूरा हो गया, और शरीर पूरा हो गया, काम नहीं बना, वो फिर आएंगी और किसी न किसी वसीले से उनको नामदान बता दिया जाएगा और इस सच्चे रास्ते पर वो चल पड़ेगी। उनको परम प्रभु का प्यार मिलेगा। वो रूहें भी मेरी है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि वो रूहें मेरी है। बड़े गौर के साथ समझिए, ये न समझ लीजिए कि कोई आपको रास्ता बता दे रहा है तो आप दूसरे। ऐसी रूहें मैं आपको बताऊं, निकट जा कर के देखो, गुरु भी नहीं, गुरु का दर्शन भी नहीं, प्यार भी नहीं मिला, और बैठी हो ऐसे साधना करें, दिव्य दृष्टि खुली हुई। 1 बरस का और 2-2 बरस के बच्चे और उनकी दिव्य दृष्टि खुल जाए, दिव्य कान खुल जाए, बोलो ये कोई साधारण बात नहीं है। कि आप देखोगे तब आप कहोगे कि वाह गुरु महाराज आपकी कैसी दया है। हे भाई बहनों, आपको नामदान चाहे जिस बहाने मिल गया, चाहे जिस वसीले से मिल गया, लेकिन ये मान लो कि आप पर गुरु महाराज की कृपा बरस रही है और आपको अपने पास खींचेंगे, प्यार भी देंगे और प्यार देकर के आगे बढ़ाएंगे। ये काम किसका है? गुरु महाराज का। तो आप प्रतीक्षा करें। यह मसीत यह देहरा सतगुरु दिया दिखाए। ये मसीत, मसीत माने मस्जिद, यही सांची मस्जिद है। और ये देहरा, ये देहरे में बैठ करके मालिक का दर्शन होगा। किसने बताया? सदगुरु ने बताया। अगर सदगुरु न मिले होते, हमें शरीर का ज्ञान न होता। आए भाई बहनों, अनंतों भुवन हैं, अनंतों भुवनों में तमाम तरह के शरीरों में रूहें हैं। 4 लाख मनुष्य की प्रजाति है और वो मनुष्य की प्रजातियाँ 4 लाख कहाँ हैं। जब आप चेतोगे, जगोगे, होश में आओगे, आगे बढ़ोगे, आपको मालूम हो जाएगा तो मनुष्य शरीर में तो मेरा साहित्य है और मनुष्य शरीर में पिंड की मैं रचना देख रहा हूँ और ब्रह्मांड की रचना देख रहा हूँ और बाहर ब्रह्मांड में भी मनुष्य शरीर। ये क्या? जब आपकी रूह जगेगी,
जोई पिंडे सोई अंडे सोई ब्रह्मांडे सोई पार ब्रह्मांडे। जैसे आप पिंड लोक देख रहे हो, ऐसे अंड लोक में जब जाओगे अंड लोक की लीला देखोगे, ब्रह्मांड में जब जाओगे ब्रह्मांड की लीला देखोगे, और पार ब्रह्मांड की रचना और वहाँ के विस्तार को, वहाँ की शोभा को जब देखोगे, कहें सुनन से न्यारा है। यहाँ तक कि परम प्रभु का प्यार भी पाओगे तो मनुष्य शरीर में पाओगे। मौला आदमी बन गया, आदमी की शक्ल में पाओगे, और इन गुरु और उन गुरु में जरा भी अंतर नहीं होगा। लेकिन देखोगे कैसे? दिव्य दृष्टि। महात्मा कहते हैं करनैनो दीदार, करनैनो दीदार महल में प्यारा है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नैनों से, एक दिव्य दृष्टि को नैन कहते हैं, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि नैनो करनैनो, करनैनो दीदार महल में प्यारा है। नैनों से दीदार करो। इस स्थूल शरीर में भी दिव्य दृष्टि है, लिंग शरीर में भी दिव्य दृष्टि है, सूक्ष्म शरीर में भी दिव्य दृष्टि है, कारण शरीर में भी दिव्य दृष्टि है, और ऊपर जब ये उड़ जाती है तो तमाम दृष्टि ही दृष्टि। तो जब आप देखोगे, उन आँखों से देखोगे, तब समझ में आएगा कि ये तो जो पिंड में मैं देख रहा था, ऐसा कुछ अंड में कैसे देख रहा हूँ, और जो अंड की रचना है तो ब्रह्मांड में ये कैसा खेल, और पार ब्रह्मांड में कैसा खेल, लेकिन विविधता कैसी होगी, और आश्चर्यजनक खेल कैसा होगा, और वहाँ का सौंदर्य कितना अनूठा होगा, ये कहन सुनन से न्यारा। और इस कैफियत का ज्ञान, इल्म, खोज केवल इस शरीर से होगा। अगर शरीर छूट गई और आपका काम नहीं बना, तो फिर शरीर नहीं मिली तो काम बनने वाला नहीं। जब भी उस मालिक का दर्शन होगा तो 5 तत्व के मनुष्य शरीर। ये कैसा अनूठा मंदिर है, और कैसी पूजा अर्चना इसके अंदर होती है, और कैसे उसका दर्शन और त्याग मिलता है, ये बताया किसने? अगर सद्गुरु न मिले होते तो हम भी जैसे सब घंटी बजा रहे हैं, सब देवी देवता भूया भवानी कर रहे हैं, ऐसे करते रहते, और मनुष्य शरीर में बैठ करके वह आश्चर्यजनक साधना करके परम प्रभु का प्यार पाने की जरूरत, ताकत और कुव्वत और कैफियत, ये हमें जलवागर न होती, प्रकट न होती। ये आश्चर्यजनक ज्ञान और बोध और इल्म किसने दिया? गुरु ने। गुरु ने है भाई बहनों को, और के साथ आप सुनिए। भीतर सेवा बंदगी, बाहर काहे जाए। बाहर क्यों जा रहे? कहते चलो यहाँ दर्शन कराएं, चलो यहाँ स्नान कराएं, चलो वहाँ ये मिलेगा, और वहाँ ये सत्संग मिलेगा, और वहाँ ये खूबियाँ मिलेगी, ऐसी कहते हैं। वहाँ बहुत अच्छा भंडारा चलता है, और वहाँ रोगों का इलाज भी होता है। कहा ये कहाँ जा रहे हो? अपने अंदर में देखो। करे दिन रात, जो दिन रात सेवा करता है और अपने गुरु को छोड़ करके कहीं नहीं जाता, उसको कहते हैं सेवक। का सेवक बन करके अपने अंदर में जरा होश में आओ, जगने की पुरजोर कोशिश करो, और जब जग जाओगे, जगोगे कैसे? मैं तो सोवत रही अपने मंदिर में, शब्दन माल जगाल फकीवा। मैं अपने मंदिर में सो रही थी, और शब्द की मार मार करके पहले तो जुबानी शब्द मिला, कि स्थूल शरीर का शब्द मिला, फिर लिंग शरीर का शब्द मिला, फिर सूक्ष्म का मिला, और कारण का मिला, और उसके बाद वो 5 शब्द गणगण गणगण, और जब चलने लगेंगे 100 मिनट का दबा दब दबा दब दबा दब इतनी आवाज़ें आएगी, उस समय केवल आपको सुनाई देगा, बाकी किसी को सुनाई देने वाला नहीं। ये आश्चर्यजनक दो, आश्चर्यजनक खेल जौहर मनुष्य शरीर में देखने को मिला। अब सुनिए। दादू देख दयाल को, सकल रहा भरपूर। प्रेमी भाई बहनों, दादू दास जी महाराज कह रहे हैं,
उस दयाल को देखो, दयाल पद को देखो, दयाल पुरुष को देखो, दया सागर को देखो, दया धाम को देखो, क्षमा सिंधु को देखो। वो चारों तरफ भरपूर है, जैसे प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ है और हवाएं चारों तरफ फैली हुई है भाई बहनों। जब ये चीजें, ये है जड़, ये जड़ है और चेतन सा बनती चली जाती हैं और इनकी चैतन्यता बढ़ती चली जाती है, लेकिन प्रकृति के अंदर सब आते हैं। लेकिन प्रकृति के पार वो ज्ञान कैसा है और वहाँ बोध कैसा है, वो दयाल बन गए। और बगैर वहाँ बिना बजाए निर्दिन बाजे, घंटा शंख नगारी दे और कहा वहाँ बादल चमकते रहते हैं और बरसात अमृत बरसता रहता है और क्या क्या खूबियाँ देखने को मिलती है, वो दयाल बन गए। वो चारों तरफ फैला हुआ, चारों तरफ अनंतों पूर्णों में व्याप्त है। उसकी कैफियत को जब देखोगे, उसकी विस्तृतता को देखोगे, तब जब गुरु का प्यार पाने की पुरजोर कोशिश करोगे। आए भाई बहनों, आप कभी भी मत कहना कि हमारे गुरु महाराज हमारे अंदर नहीं। पूरी ताकत के साथ, पूरे जलवे के साथ, पूरे हुनर के साथ, पूरी कैफियतों के साथ विराजमान हैं। जिस समय मौज होगी तो जाने क्या क्या दिखाएंगे, लेकिन अपने अंदर मौजूद हैं। आप कभी मत कहना वो चले गए अपने देश में चले गए और दोबारा आने वाले नहीं हैं। जो लोग ऐसा कहते हैं उनको इस बात का इल्म नहीं है, ज्ञान नहीं है। हमेशा गुरु अपने अंदर विराजमान है और तब तक विराजमान रहेंगे जब तक आपकी रूह निज घर में चली नहीं जाती। स्वामी जी महाराज ने कहा, चूं करो चाहे मुंह करो, काले काले एक को छोड़ने वाला नहीं। उन शब्दों को आप क्यों भूल गए? स्वामी जी महाराज ने कहा, घट में बैठो, दरवाजे पर बैठो, विश्वास करो, इसी जीवन में तेरी आशा पूर्ण कर दी जाएगी। यानी तेरी सूरत को चढ़ा दिया जाएगा। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। संत का वचन कभी पलटने वाला ब्रह्मांड पलट सकता है, लेकिन वचन पलटने वाला बड़े गौर से सुनिए। रोम रोम में रम रहा तो जन जाने दूर। प्रेमी भाई बहनों, जरा सोचो कैसे समझा रहे हैं कि रोम रोम में रम रहा। रोम माने आप समझ लो कि चमड़े से चिपका हुआ बाल, और इस बाल के अंदर कितनी बारीकी, नन्हा सा देखते हो, पतला सा देखते हो, इसमें भी वो रम रहा है। अगर इस बाल को फाड़ दोगे, ऐसे फाड़ दोगे तो उसमें वो प्रकट हो जाएगा। तू मत जाने दूर, कभी भी किसी भी काल में, किसी भी सूरत से, और कैसा विकल्प सामने रखा जाए, कैसा उपद्रव का सामना करना पड़े, कितना खामियां और कितना कैफियतें लोग बताएं, लेकिन तो गुरु के से हट करके जरा भी इधर उधर अपने रूप को मत करना और ये मत समझना वो तुमसे दूर है। महात्मा महापुरुष में तमाम तरह के होते हैं। महात्माओं ने लिख दिया कि सेवक को मान में जाए। हे मेरे मालिक, जो सेवक होता है वो डरता है, तब मैं कैसे मालिक से कहूँ अपनी जान तो हमने इतना बुरा कर डाला है कि मेरा मुंह काला हो गया, मैं कुछ कहने के काबिल नहीं हूँ। अपनी सारी कैफियतों और विशेषताओं को हवा जैसे उड़ जाती है ऐसे उड़ गई, मैं कहने की हैसियत में नहीं। हे मालिक, आप आत्मा के दर्द को, उसकी पीड़ा को, उसकी तकलीफ को जानते हैं मालिक। एक शब्द नहीं कहना चाहता, सब कुछ झेलता है, आगे बढ़ता है, चलता फिरता है। हे जगत के जीवो, हे गुरु महाराज के प्रेमियों, आप लगे रहो, जमे रहो, लगी लगन छूटे नहीं। जीव चोट जल जाए और मीठा कहागार में जाए चको चबाए। तमाम तरह की तकलीफें आती हैं, आएंगी और भाग्य बताती हैं, चली जाएंगी, लेकिन गुरु के प्यार पर कभी जो है शंका मत करो, कभी अभी अविश्वास अपने अंदर मत लाना। वो हमेशा और हर काल में, हर परिस्थिति में आपका साथ वो छोड़ने वाले नहीं। लेकिन परीक्षा स्वामी महाराज ने कहा कि देखो, कलयुग में मालिक की मौज बदल गई,
रूहों की प्रार्थना से कि अब कोई बड़ी परीक्षा नहीं ली जाएगी, लेकिन छोटा मोटा टेस्ट तो होगा ही। ये स्वामी जी महाराज के शब्द हैं कि छोटा मोटा टेस्ट तो होगा ही। अगर टेस्ट के दौर से आपको गुजरना पड़ रहा है तो आप क्यों रहे? हर तरफ हर परिस्थिति में मालिक आपकी संभाल करेगा। केते पारखी पचमुए कीमत कही न जाए। कितने पारखी, एक एक होशियार, एक एक एक्सपर्ट और एक से एक जानकार, जो दुनिया की तरफ जिनकी तवज्जो रही, जो दुनिया की कैफियतों पर गहरी नजर रखते रहे, जरूर कहवह नैन कहाँ वह शोभा, कहवह नैन कहाँ वह शोभा, कहवह रूप दिखाई जादू मन पंछी। जितने मन पंछी उड़ जाएगा फिर वो दिखाई देने वाला नहीं है। लेकिन हे भाई बहनों, ये सब जी महाराज का जौहर है कि जब आप अंतर में जाओगे तो जिन लोगों को आप खो चुके हो, ये माँ चली गई और बहन चली गई, बेटी चली गई, बहू चली गई और ये गांव के प्रधान से चले गए, कहा अंतर में कैसा खेल होता है। ब्रह्म भागा गुरु वचन सुनी, मोह रहा नहीं ले, तब माया छल हित किया, महामोहनी। कैसा खेल होता है कि भ्रम हमारे अंदर है कि पता नहीं सतगुरु ने रास्ता हमको सही बताया है कि नहीं। लोग कहते हैं कि ऊपर तो 4 काल की उपासना बाबा जी ने बता दी। अब सोचिए, ये है व्यवधान पैदा करना, संशय पैदा करना, संशय आत्मा विनश्य। संशय करने वालों की आत्मा विनाश के रास्ते पर चली जाती है। किसी भी तरह का जरा भी संशय करने की जरूरत। आप सीधे को जो हो रहा है, जो होगा और जो सोचा है उससे कहीं ज़्यादा ही जो होगा वो मालिक की मौत से होगा। मौत की तरफ आप देखोगे तब लिखा कि ब्रह्म भागा गुरु वचन सुनी, मोह रहा नहीं ले, तब माया छल हित किया, महामोहनी। जब सतगुरु पर से, सतगुरु की दया मौत से, विश्वास से, मौत मेहनत से शब्द बजने लगा और भ्रम चला गया गुरु वचन से। तो गुरु का वचन है, श्री सतगुरु मुख चंद्र के शब्द सुधा झंडा को शब्द आने लगा। सब आपका टेस्ट करने के लिए सब माया छल ही किया, महामोहनी थे। महामोहनी भेष में आपके पास आएगी। एक गप्पबाजी नहीं हो रही है। क्या बन करके? माँ बन के आएगी, बहन बन करके आएगी, बेटी और बहू बन करके आएगी और तमाम रूपों में आएगी। अगर ज़रा भी अंतर देखना तो कहना, और जो अंतर होगा वो नीचे होगा, ऊपर नहीं। इतने तक तो ऐसी कला दिखाएगी ना कि आपका दिल डूब जाएगा। अब मैं क्या करूँ, तो गजब फील हो रहा है, ये अंतर में देखने को मिलेगा। मेरी भाई बहनों, ये शरीर डूब जाएगा। इस शरीर का और शरीर की कला से आपको कोई ज्ञान मिलने वाला नहीं, और जो ज्ञान मिलेगा वो जाहिरी है। और आंतरिक ज्ञान, आंतरिक बोध, अंतर का इल्म और परम प्रभु का प्यार और स्नेह, उसकी दया मौत की धार का अगर देखना चाहते हो जलवा, जब तक गुरु का प्यार पालोगे और रास्ते पर चल पड़ोगे, अंतर की कमाई करोगे, आत्मा से आप निवेदन करोगे, आत्मा से उपासना करोगे, तो वो जो जलवा देखने को मिलेगा उसका विनाश फिर कभी होने वाला नहीं है। फिर पड़ोगा केते पारखी पचमुए कीमत कही न जाए। भाई बहनों, इस कीमत का वर्णन आप नहीं कर सकते, इसकी कीमत नहीं लगा सकते। जमीन के कामों की विशिष्टताओं की कीमत अलग है, और आत्मा के काम और आत्मा की कीमत और गुरु की दया और कृपा की
कीमत आप लगा नहीं सकते। कीमत कहीं न जाए, किसी भी कीमत पर उसकी कीमत नहीं आप बता सके। भाई इस कीमत से इसको इस पर ये मौज हो रही है, कीमत कहीं न जाए। अरे जब ऊपर नहीं जान सकते तो आप क्या जान लोगे? आप क्या जान लोगे? ये बड़ा गहरा विषय है, फिर बात करना। बोलिए। दादो सब हैरान है, गूंगे का गुड़ खाए। हे जगत जीवो, दादू साहब कह रहे हैं, जगत के जितने भी जीव हैं सब ये हैरान हैं, परेशान हैं, समझ नहीं पाते। जैसे गूंगा है और गुड़ खाता है और गुड़ की कैफियत को बयान नहीं। आप जो गुड़ कैसा क्या सुनी बारन कहेगा क्या? ऐसे ही जब अंतर का ध्यान, अंतर का बोध और अंतर का इल्म आप पर जाहिर हो जाएगा तो मौज मेहर की तारीफ नहीं की जा सकती। हे भाई बहनों, आपके बीच मैं दौड़ता भागता हुआ आ रहा हूँ और हमको खुद की चिंता है। चिंता इस बात की है कि हे मालिक, ये मनुष्य शरीर छूट न जाए, छूट न जाए, और इस शरीर से जितनी सेवा बन पड़े उतनी सेवा अगर मैं करने में कामयाब न हुआ तो आपको प्रसन्न कैसे करूँगा? आप खुश कैसे होंगे? और कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। दिन में रात में सोते जागते उठते बैठते हर पल इस बात को, इस विषय को लेकर के चिंतित। आप सबसे प्रार्थना है कि आज जो किताबें दी जा रही हैं आप उनको प्राप्त कर लें। हमारे स्वामी महाराज ने सन 52 में ली, सन 52 में जब संगत की शुरुआत की, और यह किसी भी पंथ का कोई संत मत का अभ्यासी है या अपने ही समाज के बीच तमाम तरह का विभाजन हो चुका है, कोई भी हो, किसने किसी की आलोचना बुराई, संत मत के साधक कैसे आगे बढ़ते हैं और क्या क्या देखते हैं और कैसे चलते हैं, ये सारा भेद आपको सुनने को मिलेगा। और नर्क क्या है और कितने नर्क हैं और नर्कों में क्या क्या हो रहा है, कैसे खेल तमाशे हो रहे हैं, वो सब आपको पढ़ने पर मालूम हो जाएगा। आप उन किताबों को प्राप्त करें। साथ ही साथ आप में इतनी इंसानियत आ जाए कि सब में मालिक बैठा हुआ है। आप अंतर्द्वंद की वजह से कहीं बाहर से कह नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मेरा उनसे कुछ विकार कह नहीं पा रहे। अंतर्द्वंद है, एक दूसरे से न मिल पाना, एक दूसरे से न जुड़ पाना, एक दूसरे से हाथ जोड़ करके अभिवादन न करना है। भाई ये जात का तमगा और छोटे बड़े का तमगा ये शारीरिक कैफियत है, लेकिन सबके अंदर मालिक का प्यार है। वो स्वामी या संसार में सबसे मिलियोधार ना जाने किस देश में ना जाने, किस देश में आ जाए, अगर आपके पास है तो 2 रोटी खिला दो, नहीं करो बैठ जाओ महाराज जी, मैं आपके लिए इंतजाम करता हूँ। मालिक के जय हो जाएगी, सब आपके पास कोई अभाव नहीं रहेगा। ये प्रेम त्याग की जिंदगी यहाँ जिए और तलवारबाजी करना बंद करें, कि तलवार निकाल करके उधर से वो ये बंद करें। मैंने जगह जगह इस बात को कहा कि हे देश के विद्वानों, स्वामी महाराज की बातों को आप याद करो। प्रजातंत्र के ढांचे को खड़ा करने में आप कितनी मेहनत कर रहे हो और कितना पैसा लगा रहे हो, और इतना पैसा लगाने के बाद जब ये विधानसभा में जाते हैं और लोकसभा में जाते हैं तो शपथ लेते हैं, ईश्वर की शपथ लेकर के या खुदा की या अपनी आत्मा की शपथ लेकर कहता हूँ मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा। दोनों सरकार, मैं साफ कहता हूँ, अपनी बुद्धि से कह रहा हूँ कि जो पक्ष में है और जो विपक्ष में, दोनों सरकार है, दोनों को जनता ने मोहर दिया है और मोहर देने के बाद आपको संकट में भेजा है, तो आपको कोई बुरा काम नहीं करना चाहिए। तोड़ फोड़, हड़ताल, आंदोलन, धरना, घेराव, प्रदर्शन और राष्ट्र की संपदा का नुकसान नहीं करना चाहिए। आगे ये सब चीज़ें उतर आएंगी। धीरे 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 आप अच्छे रास्ते की तरफ बढ़ रहे हो। बहुत बड़ी तब्दीली, बहुत बड़ा बदलाव जो कहन सुनन से न्यारा है तो आपको देखने को मिलेगा। स्वामी महाराज ने कहा अवतारी शक्तियाँ बहुत बड़ी तादाद में पूरे परिवार के साथ आई हुई है। पूरे परिवार माने निरंजन भगवान से लेकर के
अनामी महाशब्द तक, ये सब परिवार है और सब की ताकतें आई हुई हैं और उनका खेल और तमाशा, उनका जौहर और काम जो आपको आगे देखने को मिलेगा वो आप आगे देखना। वो ताकतें जिन्होंने ये संकल्प लिया कि मैं अपने इस वतन को आज़ाद करूंगा, इस देश को जो है गुलामी की जंजीर को काट करके आज़ाद करूंगा और एक अच्छी अच्छा प्रशासन, एक अच्छी व्यवस्था लाऊंगा, वो सपना देखने वाली सोचते वो भी आई हुई है। ये सब खेल तमाशा आपको देखने को मिलेगा। फिर कभी समय मिला तो आपके बीच आपसे विनम्र संदेश होगा। आज थोड़े शब्दों में मिलकर आपके बीच से विदा होना चाह रहा हूँ। मेरे कहने सुनने में अगर कोई गलती हुई हो तो आप सब क्षमा करें। अभी आरती होगी, प्रसाद का वितरण होगा, उसके बाद आपको किताबें मुहैया कराई जाएंगी। आप जल्दी से जाइएगा नहीं, और खुदकर अगर कोई बात करना चाहेंगे तो आप बैठ करके कर लीजिएगा, मैं आपसे करूँगा। मैं भी ऐसे चलते चलाते कई दिन हो गया स्नान तक नहीं हुआ। मेरे भाई बहनों, मेरे कहने में अगर कोई गलती हो तो आप क्षमा करना। हमेशा गुरु महाराज को मौजूद समझें और गुरु महाराज की ही दया कृपा का जलवा और जौहर देश ही नहीं संपूर्ण विश्व की जनता को देखने को मिलेगा। ये विचारा है। जोर लगा ले अहले जवानी, कब तक जोर लगाएगा, जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप प्रसाद ले लीजिए, प्रसाद लेके जाइएगा और जितने गुरु भाई, जितने नामदानी हैं, कहीं से भी नामदान मिला हो, उनको किताबें उपलब्ध कराई जाएंगी। आप किताब लेकर के जाइएगा। जय गुरुदेव।